होती थी वो चलती थी हमारी शाम के 6 बजे होती है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे है। अगली फोटोग्राफ मेरे पास 1.5 महीने तक फॉर्म है और ये मेरा बैक डोर होता है ना गाइस, मैं आपको बताती हूँ हल्का नहीं होता, बहुत भारी होता है। 5 स्टार होटल में स्टे मिलता था। अपने मकसद को पाना जो आप सोचते थे वो अपने पर हमें वहीं रुकना पड़ गया, क्योंकि रात को हमने पूरा किया और ना उल्टी भी आ जाती किसी को। इंसान जब कुछ करता है तो जब सबके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे हैं। और जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैं अपनी एयर होस्टेस के बाद की जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूं, तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखी मेरी वीडियो गाइस कि मैं एयर होस्टेस कैसे बनी, आप लोग प्लीज पीछे जाके वो वीडियो देखिएगा। और मेरे हेयर कट की भी बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाली हुई है गाइस, बहुत प्यारा हेयर कट है। आप तो आपको पसंद आ रहा है ना? सो मेरे लंबे बाल थे वो छोटे कैसे हुए, इसकी वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मेरे एयर होस्टेस बनने के बाद की जर्नी कैसे बनी, तो मैंने बता दिया था। अब उसके आगे क्या हुआ वो इस वीडियो में हम जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पूना से दिल्ली गई थी अपनी आगे के राउंड्स क्लियर करने, तो राउंड्स क्लियर हो गए थे, मैं सिलेक्ट हो गई थी। अब दिल्ली से मुझे जो है ट्रेनिंग करनी थी और ट्रेनिंग हमारी होती थी गुड़गांव में। तो गाइस हमारी 1.5 महीने के आसपास की ट्रेनिंग थी और उसमें हमें सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी गुड़गांव के ग्लोबल बिजनेस पार्क में। ट्रेनिंग शुरू जो 8 बजे शुरू होती थी वो चलती थी हमारी शाम के 6 बजे तक। तो उस टाइम मैं नई थी दिल्ली में, मुझे ज़्यादा पता नहीं था और मैं आई थी नवंबर के महीने में, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं ज़्यादा कपड़े भी लेके नहीं आई। तो अब जो मेरे हस्बैंड है उस टाइम उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उनकी फैमिली ने भी, क्योंकि मुझे दिल्ली का ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी मैंने की, ठंड के कपड़े कुछ लिए और ऐसे करके वो मुझे सुबह छोड़ने भी इनफैक्ट मेरे हस्बैंड 6 बजे हम निकलते थे बाइक से, 7:30 के आसपास हम वहाँ पहुँचते थे और थोड़ा मेकअप करके तैयार होकर फिर मैं 8 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। बाद हमें काफ़ी तरह की नई नई चीज़ें सिखाई गई ट्रेनिंग में गाइस। तो आप लोग को, बहुत सारे लोग को लगता होगा ना कि एयर होस्टेस की ज़िंदगी मतलब कि एयरप्लेन में घूमो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, अच्छी लाइफ जियो, सुंदर कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, खूब मेकअप करो, ऐसा है ना? पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत मेहनत होती है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसमें 99% हार्ड वर्क है, सिर्फ 1% जो है वो खूबसूरती बोलो चाहे ग्लैमर बोलो, ऐसा होता है। तो हमारे को जो ट्रेनिंग जब शुरू हुई तो उसमें डिफरेंट तरीके की हमें चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जब कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी चीज़ें, जब एयरक्राफ्ट में किसी पैसेंजर को प्रॉब्लम हो जाए तब हमें क्या करना है। तो हमारे पास सामान होता था जो एयरक्राफ्ट के अंदर, हमारी फ्लाइट के अंदर ही अवेलेबल होता था, उसमें से हमें वो चीज़ें यूज़ करके हमें अपने पैसेंजर्स को कैसे थोड़ी देर के लिए ठीक रखना है, ताकि जब हम लैंड करें उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए या उनको सहायता देनी है, उस तक हमको उनका ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती थी। उसके बाद जब कोई भगवान ना करे अगर एयरक्राफ्ट के अंदर कभी कोई मानो आग लग गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई, तो क्या होता है उसमें, जैसे दरवाजे होते हैं, आपने कई बार देखा होगा ना, उसमें दरवाजे खुलते हैं, फिर वो स्लाइड खुलती है जिसमें से लोग स्लाइड करके यानी फिसल के नीचे आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें सिखाई जाती थी कि कैसे करना है, क्या करना है। दरवाज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर हमें डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे जो एयर होस्टेस होती हैं वो बताती है ना कि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे हैं, और जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो कैसे मास्क लगाना है, क्या चीज़ें करनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं। और अगर पानी में अगर एयरक्राफ्ट लैंड करता है किसी इमरजेंसी केस में, तब आपको लाइफ सेविंग जैकेट है या आपकी बचोगे, वो सारी चीज़ें, वो सारी जो बताती है ना, तो ये हमें पहले ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो 1.5 महीना हमने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कुछ। तो ये वाली जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो ना, ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और ये हमारी है ट्रेनिंग की फोटोग्राफ, जिसमें कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग चल रही है। तो इसमें हमें सिखाया जा रहा है कि अगर किसी को चोट लग रही है तो सर पे किस तरह की पट्टी लगाई जाएगी, तो ये इसमें बताया जा रहा है। अगली फोटोग्राफ मेरे पास है जिसमें कि हमें यही मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्लेन कभी गलती से मानो कोई प्रॉब्लम हो गई, जल गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, तब कैसे स्लाइड खुलती है, तो ये उसका फोटो है। देखिए कि पीछे स्लाइड खुली हुई, ये हमारा डेमो एयरक्राफ्ट होता था, उसमें हमें सिखाया गया था। और मैं ये यहाँ पे खड़ी हूँ, ये रही देखो, इस वाली फोटो में भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ पीछे, थोड़ी सी ब्लर आई है खैर, क्योंकि बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स है गाइस। और इसमें हमारी एक टीचर भी थी, ये अमेरिका से थी, यहाँ से नहीं थी, और हमारे सर भी थे, तो हमारी पूरी ये टीम होती थी। तो ये सारी लड़कियाँ जहाँ अलग अलग शहरों से सिलेक्ट होकर आई हैं, तो उन सब की ये टीम थी। हम सबको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती थी रोज़ 1.5 महीने तक। हमारी जैसे सुबह 8 बजे ट्रेनिंग शुरू होती थी, शाम को 6 बजे ट्रेनिंग खत्म होती थी। उसके बाद हम घर जाते थे, घर आते थे मुझे 8:30-9 बजे जाते थे, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली आना, द्वारका रहते थे उस टाइम, तो द्वारका आना बहुत लंबा रास्ता होता था। फिर आके रेस्ट करो, फिर अगले दिन फिर से जल्दी सुबह उठ के पहुँचना है, तो 4 बजे उठना ही पड़ता था। तो ऐसे करके हम निकलते थे। तो खैर ये ट्रेनिंग की बात हुई। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे एग्ज़ाम भी हुए। अब क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद भी चेक करेंगे ना कि जो लड़कियां सीखी हैं कि नहीं,
अब जो लोग पास हुए हो गए, जो नहीं हो पाए वो निकल गए। इस तरह से फिर वो ट्रेनिंग का एग्ज़ाम ख़त्म करके फिर अब हमारी बारी आई फ्लाई करने की। फ्लाई मतलब हम प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनेंगे। आपको याद है मैंने पिछली बार आपको ये फ़ोटो दिखाई थी जिसमें मैंने दिखाया था ये मेरी यूनिफॉर्म है और ये मेरा बैग है। इस तरह से हम स्कार्फ पहनते थे, ये हमारे शूज़, स्टॉकिंग्स, ये यूनिफॉर्म इस तरह से होती थी। तो ये सब पहन के हम जाते थे। और फ्लाइट में जब हम जाते थे तो कैसे होता था हमारा, जैसे स्कूल के बच्चों को टाइम टेबल मिलता है ना, तो हमारे को भी इसी तरह से एक रोस्टर मिलता था। उसमें सारा कुछ लिखा होता था कि आपको किस दिन कौन सी फ़्लाइट करनी है, किस दिन आपकी छुट्टी है, क्या है आपका शेड्यूल, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ हमें पहले ही मिल जाता था। तो एक हफ्ते का पूरा रोस्टर हमें पहले दे दिया जाता था। रोस्टर जैसे मिलता था उसके बाद हम फ्लाई करते थे। और कैसा होता था कि अगर 6 साढ़े 6 बजे की फ़्लाइट है तो हमें घर से 4 बजे निकलना पड़ता था। पूरा मेकअप लगा कर सब कुछ रेडी होके 4 बजे हम बैठ जाते थे। हमारी कैब आती थी और कैब आने के बाद एक एक लड़की को, जैसे पहले मुझे पिक किया फिर किसी और को पिक किया, ऐसे करके वो लेके हमें जाते थे। और फिर एयरपोर्ट पे हमारा जो एयरक्राफ्ट होता था हमें उसमें जाना होता था। और जाने से पहले भी हमारे कुछ सेफ्टी चेक्स होते थे। जो हमारी उसमें लीड होती थी ना, जो 4 जैसे लड़कियां होती हैं उसमें, एयर होस्टेस होती है, उसमें से एक होती है जो थोड़ी एक लेवल पे होती है, वो लीड होती है। वो सब चेक करती थी, यानी कि हमारा प्रॉपर मेकअप है कि नहीं, हमारे नेल्स, हर चीज़, मतलब एक एक चीज़ हमारी चेक होती थी कि हमने सही तरीके से किया है कि नहीं। फिर हमारा असेसमेंट भी वहाँ पे छोटे छोटे रोज़ टेस्ट होते थे कि आपको पूरी पढ़ाई आपकी याद है कि नहीं, जो ट्रेनिंग में सिखाया गया है। सो ये सब चीज़ें भी देखिए रोज़ का रोज़ हमें करना होता था। तो क्योंकि इसमें देखिए हमारे को ना सेफ्टी देखनी है मेन, हमें पैसेंजर्स की सेफ्टी। तो आप लोग को लगता होगा ना कि एयर होस्टेस मतलब अच्छे से बस तैयार होकर आती हैं, खाना आपको सर्व करती है, हो जाता है। ऐसा नहीं है गाइस, उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हमारी सेफ्टी है, खुद की भी, पैसेंजर्स की भी, सबकी। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। तो वहाँ से निकल के हम अपनी फ़्लाइट के अंदर जाते थे, एयरक्राफ्ट के अंदर। लोग अगर आने वाले होते 6 साढ़े 6, तो हम लोग को 5 बजे एयरक्राफ्ट के अंदर पहुँचा दिया जाता था। हम चले जाते थे। उसके बाद हमको सारी चीज़ें चेक करनी होती थी कि हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर सारी जो इक्विपमेंट्स कहते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स सारे के सारे है कि नहीं, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, क्रैश एक्स हो गया। क्रैश एक्स मतलब जब अभी मानो में खिड़की तोड़नी कुछ है तो उसके लिए एक लोहे का कुल्हाड़ी टाइप होती है, उस तरह की चीज़ होती है। तो वो एयरक्राफ्ट पे रखी हुई होती है, तो हमें वो चेक करनी होती थी कि वहाँ पर है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे सेफ्टी चेक्स होते थे, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो। और सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, सारे सीट बेल्ट काम कर रहे हैं कि नहीं, सब नहीं क्या, सब पैनल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम हर चीज़ चेक करते थे। सो ये पहले हमें चेक करना होता था रोज़ डेली। उसके बाद जब हमारे धीरे धीरे पैसेंजर्स की बोर्डिंग होती थी, यानी पैसेंजर्स जब ऊपर आएंगे तो हमें उनको वेलकम करना है गेट पे खड़े होके। उसके बाद वेलकम करने के बाद जब सब बैठ जाते थे हमें फिर उसके बाद गेट बंद करना। जो एयरक्राफ्ट का डोर होता है ना गाइज, मैं आपको बताती हूँ, हल्का नहीं होता, बहुत भारी होता है। जिनको लगता होगा, लेकिन बहुत भारी होता है। एक लड़की को खींचने के लिए हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और वो भी पिन, लीवर सब लगा के प्रॉपर हमें उसको बंद करना होता है, सिक्योर करना होता है। उसके बाद ही फिर वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। तो फिर जब पायलट का अनाउंसमेंट आता है कि टेक ऑफ करना है, तो उसमें टेक ऑफ होता था। सब लोग का फिर हमें देखना पड़ता था कि सब लोग पैसेंजर्स ठीक से बैठ गए कि नहीं। उसमें छोटे बच्चे होते थे तो उनके साथ अलग प्रॉब्लम्स होती थी। किसी को कुछ और दिक्कत हो रही, किसी के कान में पेन हो रही है, तो हम उनको छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करते थे कि पानी दे रहे हैं, किसी को ईयरबड्स दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा जो चाइल्ड की सीट बेल्ट आती थी वो हम उन्हें प्रोवाइड करते थे। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने में दिक्कत होती थी, जो नए फ्लाई कर रहे होते थे, तो हम उनको भी हेल्प करते थे। तो ऐसी चीज़ें हैं गाइस, मैं आपको छोटे छोटे तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। है तो बहुत कुछ, ठीक है, तो लेकिन आप लोग को जैसे अगर जानना है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लाइफ जो लोग सोचते हैं ना बहुत ईजी, ऐसा नहीं है गाइस। इसमें बहुत मेहनत होती है। आप कम से कम 10 से 12 घंटे अपने, और हम लोग की जो सैंडल होती थी, जो शूज़ हम पहनते थे, वो भी हील वाली होती थी इतनी, तो कम से कम 2 इंच की हील के आसपास, 1.5 से 2 इंच। तो वो पहन के हमें 10 से 12 घंटे पूरा दिन हमें चलना है। 10-12 घंटे में चलेंगे। उसके बाद जो वो कार्ट होते हैं जिसमें हम सर्विस करते हैं ना, वो बहुत भारी होते हैं। वो कार्ट भी हम खींचते थे, चलाते थे। सभी पैसेंजर्स की पूरी सर्विस की, कौन किसको क्या चाहिए खाने में, सब चीज़ का ध्यान रखना। जब भी वो बेल बजती हमें जाना है, अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें। और हमारे लिए स्पेशल अलग खाना होता था। जो पैसेंजर्स थे उनका खाना अलग होता था, और जो हम क्रू लोग थे हम लोग को खाना अलग होता था। तो हम लोग वो फिर बीच बीच में खड़े खड़े फटाफट खाना खाते थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था ज़्यादा। जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह लैंड करते थे, वहाँ से हमें फटाफट प्रिपेयर करना होता था कि दूसरी टेक ऑफ के लिए, यानी दूसरी जगह हमें फिर से जाना है आगे। तो उसके लिए हम सब चीज़ें वापस क्लीन करते थे, हर चीज़ ठीक करते थे। जो लोग पैसेंजर्स उतर गए, वो सीट बेल्ट ख़राब है, उनको सब ठीक करना। और तो कई बार पैसेंजर्स को वॉमिट आती थी, वॉमिट यानी कि उल्टी, हिंदी में बता दूँ तो कई बार पैसेंजर्स को वॉमिट आता था, उनको हेल्प करनी पड़ती थी। हमारे पास जो बैग्स होते थे वो उनको देते थे। जब हम लैंड करते थे तो हमको जो हमारे स्वीपर्स, जो भैया लोग थे, जो हमारे वहाँ पे क्लीनर्स, जो हमारे हेल्प के लिए थे, वो सारे आते थे, एयरक्राफ्ट पूरा क्लीन करके जाते थे। वॉशरूम चेक करते थे सारे के सारे क्लीन है कि नहीं।
सो वो सब भी करने के बाद हमें नज़र भी रखनी पड़ती थी कि सब है कि नहीं। तो उसके बाद फिर हम अगली फ्लाइट के लिए वापस टेक ऑफ करते थे। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इनके बीच में कि एक जगह लैंड किया, दूसरी जगह फटाफट टेक ऑफ करना है। वहाँ से फिर टेक ऑफ करके कहीं और जाते थे। कई बार ऐसे भी होता था गाइस हमें कि उस जगह जाकर हमें वहीं रुकना पड़ गया, क्योंकि रात को हमने लैंड किया है। तो वहाँ पर रुकना मतलब ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ नहीं हो, फिर आपको होटल में स्टे दिया जाता था, अच्छे होटल में। तो लकीली हमें देखो इस चीज़ में अच्छा है कि हमें अच्छी जगह स्टे मिलता था, होटल्स में 5 स्टार होटल में स्टे मिलता था, अच्छा खाना मिलता था। तो हमने वो लाइफ भी देखी, वो लाइफ भी हमने एक्सपीरियंस की, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझ जैसे इंसान के लिए जो कि ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो उसको ऐसी लाइफ भी जीने का मौका मिला। ये तो मेरा ड्रीम था जो मैंने पूरा किया, आपको जैसे बताया ये मैंने पहले वीडियोस में भी। तो फिर वो लाइफ भी मैंने देखी और बहुत मेहनत की है गाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और जो काम जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो बहुत लोग को लगता है कि ये काम बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। आप सोचिए 10-12 घंटे आप खड़े रहें अपने हील्स पहन करके, सबके साथ में हमेशा स्माइल करना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको तकलीफ भी है, कोई प्रॉब्लम भी है, तब भी आपको स्माइल करना है। तो ये जो जॉब है ना, इसमें हमेशा आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, किसी को शो नहीं करते, क्योंकि ये जॉब इस तरह से सर्विस इंडस्ट्री, राइट। तो हमें ये सर्विस करनी है, लोगों के साथ अच्छे से रहना है। तो ये चीज़ें होती थी, राइट। तो अपनी तकलीफ़ों को भूल करके लोगों के लिए हमेशा काम करते रहना, एक सर्विस करना। सो ये होती है कैबिन क्रू की सबसे बड़ी होती है कि सेफ्टी हमें देखनी है, अपनी भी और सबकी भी। तो जो सेफ्टी हमें सिखाई जाती है, मेजरमेंट सिखाए जाते थे, हमें कैसे प्रिकॉशंस लेते थे, कैसे सबके साथ रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर गाइस, जो कि एक छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही थी कि ये जॉब इतनी आसान नहीं है जिसको लगता है। बाकी मैं तो बहुत सारे लोगों को यही कहूँ कि जिनका भी सपना है, आप लोग ज़रूर जाइए, इसको अपने सपने को पूरा करिए, क्योंकि ये जॉब अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। आप ईमानदारी से करिए, हर जॉब अच्छी है ना। तो गाइस ये मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया। माँ ने मेरी बहुत मदद की, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा साथ था इसमें। मेरे हस्बैंड जो मुझे वहाँ पे उस टाइम, हमारी शादी नहीं हुई थी लेकिन मुझे उस टाइम छोड़ने जाते थे, मेरी हेल्प की, उनकी फैमिली ने भी हेल्प की। तो सबका देखिए एक इंसान जब कुछ करता है तो जब सबकी हेल्प मिलती है तो वो चीज़ और कहते हैं निखर के आती है और अच्छी होती है। तो मैं कहूँगी सबका ही इसमें हाथ है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी मेरी उस टाइम पे भी हेल्प की। और मैं आज इसलिए तो यहाँ पर देखिए आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ। क्योंकि अपने मकसद को पाना, जो आप सोचते थे वो आपने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात गैस कि जब आप कुछ हटके करते हैं तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते भी हैं आपके लिए, थोड़ा नेगेटिविटी भी होती है। खैर मेरे लिए ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी वैसे बताऊं तो, पर थोड़ा सा कहते हैं ना हमारे रिश्तेदारों में था। मेरे पापा को बोला गया कि बेटी को ये कौन सी जॉब में भेज रहे हो, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो। लेकिन फिर मेरे फादर ने लगाया, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ, तो उनका सपोर्ट भी बहुत था। तो सब लोगों का मेरे लिए सपोर्ट रहा है। और दिल्ली जैसे शहर में, जैसे जो अनजान शहर था, तो मेरे हस्बैंड, उनकी मम्मी पापा, सबका बहुत सपोर्ट रहा। और ऐसे करके मैंने अपना ड्रीम जॉब पूरा किया। और कोशिश थी कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता सकूं कि ये जॉब जितनी आसान दिखती है फ्रेंड्स, उतनी है नहीं, बहुत मेहनत लगती है। और जिनका भी सपना है वो ज़रूर इसमें काम करें, बहुत अच्छी जॉब है। कहते हैं ना कि हमें पॉजिटिव हमेशा रहना है। लोगों के बहुत सारे इस जॉब को लेकर के कहते हैं ना मिथ थे पहले, अब तो शायद बहुत कम हो गए। पहले 15-16 साल पहले तो लोगों को लगता था कि ये कैसी जॉब है, क्या है भाई, बाहर क्यों रह रहे हो, कुछ गलत भी हो सकता है। होता है ना, पेरेंट्स को थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है, लोग बोलते हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता। ये सब दिमागी कहते हैं ना वहम है लोगों का, जो नहीं जानते हैं। कहीं कुछ अगर होता होगा तो देखिए वो फिर डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में रह रहे हो, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, राइट। तो आपको हमेशा समझदारी से चलना है, अपना ड्रीम तो पूरा करना ही है, लेकिन समझदारी से भी चलना है। अपने आसपास नज़र रखनी है कि हम कैसे लोगों के साथ हैं, हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, राइट। छोटा सा वीडियो कोशिश थी गाइस कि मैं आपको समझा सकूं, मेरे दिल की बात आपको बता सकूं। और मेरी आफ्टर की जर्नी जिन्होंने पूछा था, ऑब्वियसली उनके लिए शायद थोड़ी सी हेल्पफुल हो पाई है। तो गाइस अगर मैंने कुछ भी ज़्यादा बोल दिया या मैं कुछ छूट गई बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये बस ऐसे रैंडम ही मेरे मुंह से निकला है। मुझे अच्छे से ना, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके बैठी हूँ कि मुझे ये बोलना। जो मेरे दिल में आया मैंने आपको साफ साफ बताया। तो गाइस अब ठीक है, देखिए अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, बहुत लंबा हो गया वीडियो, आई नो। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और थोड़ी सी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसमें तो बाकियों के साथ ज़रूर शेयर करना।
क्योंकि हो सकता है आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं अच्छी लग रही है पर किसी और को शायद पसंद आए, क्या पता उनके काम आए। ठीक है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बहुत दिल से और प्यार से बनाती हूँ आप सबके लिए, ताकि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी हो, थोड़ा सा फन हो, मस्ती हो। तो मैं एक प्राउड मदर हूँ, आई एम हाउस वाइफ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई किड्स, आई हैव माई चैनल। सो मैं इसको ग्रो करने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। और हाँ, जाते जाते मैं आपको कहना ज़रूर चाहूँगी कि मेरी बाकी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखना, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे रोस्टर्स कैसे बनी, क्या क्या स्टेप्स लिए तब जाके बनते हैं रोस्टर्स, और अब की वीडियो में कि एयरसो बनने के बाद की जर्नी, तो ये भी मैंने आपसे शेयर। और मेरी इस वीडियो से पहले की वीडियो आप देखोगे, उसमें मेरा हेयर कट के बारे में है। सो ये भी मेरे लिए देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मेरे लंबे बाल थे, उसमें से आज मैंने इतने शॉर्ट हेयर में आई हूँ। तो बहुतों को पसंद आया है, शायद कईयों को पसंद नहीं आया, सो सॉरी उसके लिए। लेकिन आप लोग ज़रूर वो वीडियोज़ भी देखना और कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना इतना सारा टाइम देने के लिए। बाय, टेक केयर।